चले मलिक को दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो जी आदाब, वंश आदाब। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, क्या बात करेंगे? मेरा थोड़ा सा ये था कि आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही, अपना माइक मुंह के करीब करें। आप बेहतर है? हाँ जी, हाँ जी करें। हाँ जी करें अच्छा, बात। मैं ये बात करना चाह रहा था कि इज इट पॉसिबल कि अल्लाह या जो डाइटरीज है, मतलब भगवान ईश्वर, ये भी पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन ही है? मतलब जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, तो बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। मोस्टली पीपल मतलब कुछ ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन वो हर दफा किसी ना किसी के ऊपर उन्होंने ब्लेम तो डालना होता है ना, अपने दिल को सुकून देने के लिए। तो यार इसकी वजह से मुझे नाकामी होगी, इस चीज की वजह से मुझे नाकामी होगी। तो जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अल्लाह को निकाल दिया, भगवान को निकाल दिया कि यार इसकी वजह से मुझे, अल्लाह नहीं चाहता था कि मैं जो कामयाब हूँ, अल्लाह ने मतलब ये रिस्क नहीं लिखा हुआ था, ये वजह हो सकती है। तो मतलब हाँ, इंसान में अल्लाह पार्ट ऑफ एवोल्यूशन ही है जी। गॉड जो है, गॉड्स और रिलीजन जो है वो पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है। ये इंसान की न्यूरोलॉजिकल एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है। गॉड जो है ना, मैं अब आपको एक बात बता देता हूं। गॉड आपकी सेरिब्रम या नियोकॉर्टेक्स का बाय प्रोडक्ट है। जो हायर ब्रेन फंक्शन जिसको आप कहते हैं ना, उसका बाय प्रोडक्ट है असल। ओके, इंसान ने जब लॉजिकल रीजनिंग करना सीखा तो उसके बाद ही खुदा पैदा हुए, क्योंकि इंसान ये सोचता था कि ओए यार ये इतनी बारिश बरस रही है, इसके पीछे कौन है। एग्जैक्टली। इंसान ये सोचता था ये बिजली गिर गई, मेरा घर जल गया, इसकी क्यों जल गया। इंसान सोचता था सैलाब आ गया, मेरी फसलें उजड़ गई, बर्फ पड़ गई, मेरी फसलें उजड़ गई, टिड्डियां आ गई, ठीक है, मेरे बच्चे मर गए। इन सब के पीछे कौन है? तो इंसान को कुछ जब नजर नहीं आता था तो आप क्या समझते हैं कि एक सिंपल सी बात है कि आप अगर एक घर में रहते हैं और उसकी छत टपकती है तो आप उसकी रीजन तलाश करने की कोशिश नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। फर्ज करें अगर आपको रीजन नहीं मिल रही, आप ढूंढ रहे हैं 3-4 दिन से, आपको रीजन नहीं मिल रही, तो क्या आप रीजन इमेजिन नहीं कर रहे होते कि ये हो सकता है, ये हो सकता है? हर बार आप एक रीजन इमेजिन करते हैं, आप इन्वेस्टिगेट उसे बाद में करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन आपको पता तब लगता है कि रीजन ये है अगर इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल हो जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल ना हो तो फिर ये याद रखिएगा कि आप लिटरली आपका डॉगमा यूज होना शुरू हो जाएगा। वहां पर आप समझेंगे कि फलां चीज होगी जिसकी वजह से मेरी छत टपक रही है, मगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि क्यों कर रही आप। और याद रखेंगे जब इन्वेस्टिगेशन की पावर ना हो ना, तो सबसे ज्यादा इररेशनल बात को इंसान सच मानता है। ये आप आज भी देख सकते हैं। जब आमतौर पे एक इंसान है, वो गाड़ी लेके रोड पे बाहर निकलता है और पहले ट्यूसडे को जाता है तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर 2-3 हफ्ते गुजरते हैं, फिर ट्यूसडे को उसका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर कोई 6-7 महीने बाद ट्यूसडे को ही फिर उसकी गाड़ी का टायर पंचर होता है। एक साल में 3-4 बार उसकी गाड़ी का टायर ट्यूसडे को पंचर होता है। इसके अलावा भी उसकी गाड़ी का 2 बार टायर पंचर हुआ है, एक बार सैटरडे को, एक बार मंडे को, मगर 3 बार क्योंकि ट्यूसडे को पैदा हुआ है, को पंचर हुआ है, तो वो ट्यूसडे को मनूस मानना शुरू कर देगा। मगर एक बात है, इंसान तंग आके, ये चाहे वो कोई साइंटिस्ट क्यों ना हो, बहुत रैशनल आदमी क्यों ना हो, कहेगा यार ये ट्यूसडे को ही मुसीबत पड़ती है। डेफिनेटली करता है ना इंसान ऐसा। और ये सुपरस्टिशन क्यों बनती है कि ट्यूसडे मनूस है? क्योंकि आप रीजन को रैशनलाइज नहीं कर पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि ट्यूसडे को क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, गाड़ी का टायर ट्यूसडे को क्यों पंचर हुआ है, आप ये रैशनलाइज नहीं कर पा रहे। हो सकता है ट्यूसडे को जिस रोड पे आप जाते हैं वहां से कोई कबाड़ की दुकान, कबाड़ वाला ट्रक गुजरता हो, जिससे कुछ ऐसे पीसेस रोड पे गिर जाते हो जिनका आपको पता ही ना चलता हो। ठीक है, मगर मसला यह है कि क्योंकि आपको पता नहीं है कि ऐसा ट्रक वहां से गुजरता है और आप हर बार समझते हैं कसूर ट्यूसडे का। अब आप रैशनलाइज कभी नहीं कर सकते और आप ये कहेंगे ट्यूसडे मेरे लिए मनहूस दिन है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है,
पाकिस्तान में बहुत से लोग ये मानते हैं कि जुम्मे का दिन जो है ना उन पे भारी होता है। हाँ जी, क्यों? जुम्मे का कई रोजा लोग भारी कहते होता हैं रमजान भारी होते हैं जी हम पे। है। हाँ जी, देखें जुम्मे का रोजा क्यों भारी होता है, वो भी मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ। जुम्मे का रोजा क्यों भारी होता है? इसलिए कि जुम्मे आमतौर पे लोग रमजान में खा पी के पूरा दिन सोते रहते हैं, मगर जुम्मे के दिन उनको दोपहर में उठ के भूखे प्यासे जाके जुम्मे की नमाज पढ़ के 1.5 घंटा मौलवी की बकवास सुन के आनी पड़ती है। और उनके कॉर्टिसोल इतने हाई हुए होते हैं उस टाइम, स्ट्रेस हार्मोन इतना हाई हुआ होता है, लिटरली लोग डिप्रेशन में चल रहे होते हैं और एंजाइटी में चल रहे होते हैं। उस दिन उनकी गाड़ी ठुक जाती है, उस दिन उनकी अपनी बीवी से लड़ाई हो जाती है, बीवी शायद उस दिन लड़ाई हो बीवी की तो वो उठ के चली जाए मेके। उस दिन ऐसे हो सकता है कि बीवी ने ये कहा हो कि अफ्तारी के लिए ये कुछ तैयार करना है तो तुम ये चीजें बाजार से लेते आना, ठीक है। हाँ जी, और आप बाजार में लेने जाएं, आपको चीज मिले ना और वापसी पे आपको बीवी कोसे कि हाँ भाई तुम लेके क्यों नहीं आए, ठीक है। तो अब जुम्मे का रोजा फिर भारी हुआ कि ना हुआ, क्योंकि उस दिन टेंशन बड़ी भारी होती है असल में, समझ गए ना मेरी बात? बेगम की टेंशन तो वैसे ही बहुत भारी होती है। हाँ, वो चाहे बेगम की जुम्मा टेंशन है, गाड़ी भी लगने का डर है, तो आमतौर पे लोगों से रैशनलाइज नहीं हो रहा लोग, क्योंकि और दूसरी बात है कि जितना ब्रेन स्टार हुआ होता है शुगर का उस टाइम, सारी बात है कि लोगों की शुगर लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं आमतौर पर जुम्मे के दिन। तो फिर क्या होता है, दिमाग पूरी फुल कैपेसिटी का काम नहीं कर रहा, शुगर लो है, दिमाग है, ब्लड प्रेशर हाई है, दिमाग कैसा काम कर रहा होगा? जुम्मे का रोजा हो गया भाई जी भारी जी, रमजान भारी हो गए लोगों पे। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं रमजान हम पे भारी होते हैं। क्यों भारी होते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन डिमिनिश हुआ होता है असल में, तो भारी होना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये सुपरस्टिशन ठीक हो है सब। सुपरस्टिशन के पीछे भी रैशनल रीजन होती है। तो आमतौर पे अगर इंसान ये सोच रहा है कि मेरी आज से 10,000 साल पहले का या 15-20,000 साल पहले का इंसान था, वो बैठा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, दरिया का पानी है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि दरिया का पानी आता कहां से है। वो सोचेगा कि जी गर्मियों में ये इतना ठंडा क्यों हो जाता है, वो सोचेगा गर्मी है और गर्मियों में दरिया का पानी ठंडा, उसको क्या पता कि ऊपर ग्लेशियर पिघल रहा है इसलिए ठंडा है। उसको ये पता ही नहीं है कि 300 किलोमीटर पीछे ग्लेशियर पिघल रहा है जिसकी वजह से दरिया का पानी ठंडा या खैर। वो समझता है देखो जी मेरे भगवान ने मेरी कितनी बरकत लगाई है। आमतौर पे दुनिया में दरियाओं के पानी के सेक्रेड माने जाने की रीजन ही ये है। गंगा और इंडस और बहुत से और दरियाओं को, इंडस और नाइल, इनको अच्छा और इनको बरकत की वजह माने जाने की रीजन में से एक ये भी है कि गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इतना ज्यादा पानी दरियाओं में आता है कि उन दिनों दरियाओं का पानी साफ हो जाता है। दूसरी बात है कि ठंडा हो जाता है, मीठा पानी, ठीक है। तो इंसान ये समझता है आमतौर पे जब बरसात होती है ना तो मिट्टी वाला पानी आता है, मगर जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो मिट्टी वाला पानी नहीं आता, वो साफ शफाफ और सबसे मजे का पानी होता है। इसलिए दुनिया में बहुत सी जगहों पे दरियाओं को बड़ा पाक और साफ मान लिया गया। और खास तौर पे, और जिस टाइम पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं दुनिया में जहां भी रिवर्स को सेक्रेड माना गया है, उस टाइम पे ही वहां पे कोई ना कोई मेला लगता है, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली जो ये अल्लाह है, ये भगवान ईश्वर, ये सिर्फ स्केप गोट्स इंसान ने खुद से क्रिएट किए हुए हैं अनएक्सप्लेनेबल आंसर्स के लिए कि यार अभी इसका जवाब नहीं मिल रहा तो मैं ये स्केप गोट इस पे डाल देते हैं तो बाद की बाद में देख लेंगे आप। यही बात है, ठीक है बस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सो नाइस टू टॉक टू यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।